हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आपको पता है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत की सैन्य शक्तियों के बारे में। कौन कौन सी फोर्स भारत के पास है और उनकी स्थापना दिवस कौन कौन से हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहां से जो आपके पेपर में आते हैं। जितनी भी समझ आपके एग्जाम्स में यहां से आएगी उतनी ही मैं आपको बता दूंगा। जितनी भारत की क्षमता है वो सारी चीजें इसी क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। आपके क्वेश्चन यहां से बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को सीखते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर करा रहा हूं एक किताब से, जिस किताब का नाम है पिनेकल। और पिनेकल किताब अपने आप में बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, एक नंबर है। आप जाकर कहीं से भी ये किताब खरीद सकते हैं। प्रत्येक जगह पर उपलब्ध है ये किताब। ऑनलाइन मोड से खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन मोड से खरीद सकते हैं, या फिर ऑफलाइन मोड पर किसी भी बुक सेलर के पास ये उपलब्ध हो जाती है। बहुत शानदार, एक नंबर, जय हिंद किताब है भाई। चलो, उसके बाद आज की क्लास में बेसिकली मैं बात करूंगा भारत के अंदर कब कब कैसे कैसे कौन सी सैन्य शक्ति को स्थापित किया गया था। ये बातें मैं करूंगा। भारत की तीनों सेनाओं के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। साथ साथ भारत के सशस्त्र बल, सीमा सशस्त्र बल, एयरफोर्स, या फिर आपकी सीआरपी जो भी क्यों ना हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों ना हो, सारी चीजें इसी क्लास में कराने वाला हूं। तो आई होप आप जुड़ गए हैं। तो मैं चलता हूं अपनी तरफ। पहला ही क्वेश्चन ये है, देखो, जितनी भी सेनाएं होती हैं उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। याद रखना, राष्ट्रीय रक्षा का उत्तरदायित्व किसके अधीन आता है? तो बेटा उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल के ऊपर आता है। रक्षा करना, किसका रक्षा करना? राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? मंत्रिमंडल की है। और इसका निर्वहन कौन करता है? तो इसके निर्वहन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और रक्षा मंत्रालय का जो हेड होता है बेटा, उसको ही हम डिफेंस मिनिस्टर या फिर रक्षा मंत्री कहते हैं। याद रखना, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है, राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है आपकी सेनाओं का। भारत में आगे चलेंगे। भारत की जो ये सर्विसेज हैं, ये सेवाएं, शाखाएं हैं, जो कि सैन्य शाखाएं हैं, वो भारतीय थल सेना है, भारतीय नौसेना है और भारतीय वायुसेना है। याद रखना, तीन फोर्स हैं भारत में। एक तो इंडियन आर्मी है, और एक इंडियन नेवी है, और एक इंडियन एयरफोर्स है। उसके बाद एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, बहुत अच्छे तरीके से। भारतीय सेना के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो बेटा, इसका पेशेवर प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, और जो समग्र रूप से कमांड, नियंत्रण और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। जो आपकी सेना का मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका आदर्श वाक्य अगर देखें, सेवा परमो धर्मो, इसका एक क्या है बेटा, आदर्श वाक्य यहां पर है। हम एक आपसे पूछेगा, आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो बेटा ये आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। प्रत्येक साल 15 जनवरी को भारत में आर्मी डे मनाया जाता है। इसी दिन 15 जनवरी 1949 को, इसी दिन भारत को या भारतीय सेना को भारतीय एक व्यक्ति सेना प्रमुख के रूप में मिला था। इसीलिए इसी दिन सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए या लोगों को सेना के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद बेटा ये हो गया आपका भारतीय सेना। उसके बाद भारतीय नौसेना की अगर मैं बात करूं तो भारतीय नौसेना जो है बेटा, आप याद रखना, भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है। यानी कि जो सेना, जो हमारी सेना हमारे समुद्र में काम करती है, हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है, और उसी सेना को हम क्या कहते हैं? इंडियन नेवी कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारतीय नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। यह भी आपको याद रखना है बड़े ध्यान से। नौसेना स्टाफ का प्रमुख एक 4 सितारा एडमिरल नौसेना की कमान संभालता है। याद रखना, कई बार हेड से क्वेश्चन आता है कि कौन हेड करता है। याद रखना इन बातों को। उसके बाद नौसेना की 3 कमान है। पहली कमान कौन सी है बेटा? ये पश्चिमी कमान जो है, इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में, पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, और दक्षिणी नौसेना कमांड का हेडक्वार्टर कोची के अंदर है। अगर आप ऐसे देखेंगे भारत का, तो यहाँ लगता है भारत में बंगाल की खाड़ी, यहाँ लगता है बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ है अरब सागर, और नीचे आएंगे तो नीचे आपका हिंद महासागर है। आपको याद रखना है पश्चिमी हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे में।
विशाखापट्टनम के अंदर एक हेडक्वार्टर है पूर्वी कमान का, और दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर कोची के अंदर है। इन तीनों को आप ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सा पूर्वी कमांड है और कौन सा दक्षिणी कमांड है और कौन सा पश्चिमी कमांड है। इनको आप याद रखेंगे। जो आपकी नौसेना का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को इसकी भी स्थापना हुई थी। आदर्श वाक्य की बात करें तो सम नो वरुण इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को प्रत्येक साल। भारतीय नेवी या भारतीय नौसेना का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रत्येक साल 4 दिसंबर को इसका दिन मनाया जाता है। ध्यान रखना, याद रखना, पेपर के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा वायुसेना। कोई भी युद्ध जीतना हो, वायुसेना बहुत मुस्तैद और बहुत मतलब चील जैसी आंखें जिसकी होती हैं, बाज जैसी आंखें जिसकी होती हैं, वो भारतीय नौसेना है और वायुसेना है। और भारतीय सशस्त्र की वायु कमांड संभालने वाली वायुसेना प्रमुख भारतीय वायुसेना में एकमात्र सेवारत 4 सितारा एयर ऑफिसर है। एयरफोर्स का हेडक्वार्टर दिल्ली में, और इसकी भी स्थापना बेटा आपकी 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जब भारत में संविधान लागू किया गया था। इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम। याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं एयरफोर्स डे। क्या मनाते हैं? एयरफोर्स डे मनाया जाता है इसी दिन। याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद एक है आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसको आप CAPF कहते हो। याद रखना। अब ये क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। यह भारत के गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस संगठनों का सामूहिक नाम है। यह तकनीकी रूप से अर्धसैनिक बल है, जिन्हें अपने पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के नाम से भी जानते हैं। यह बल आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार या फिर जाना जाता है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। भारत के अंदर 7 सेंट्रल आर्म्ड फोर्स मौजूद है। फिलहाल कितनी है? 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भारत में काम कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। पहला, बहुत शानदार, यहां देखो आप, असम राइफल लिखा हुआ है और ये कटार छपी हुई है। असम राइफल यानी कि AR, यह अर्धसैनिक बलों में सबसे पुराना माना जाता है। यह एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो सीमा सुरक्षा, उग्रवाद विरोधी, पूर्वोत्तर भारत में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। और बेटा इसका हेडक्वार्टर शिलांग में है, और शिलांग राजधानी है मेघालय की, और मुख्यालय शिलांग में है। और इसका आदर्श वाक्य है फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, यानी कि पहाड़ी लोगों के दोस्त। इसका एक आदर्श वाक्य है। बेटा याद रखना, इसका गठन साधन बेटा असम राइफल अधिनियम 2006, असम राइफल नियम बनाए गए 2010 में, और असम राइफल विनियम कर दिए गए 2016 के अंदर। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, बड़े ध्यान से ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला सशस्त्र बल हमारा बहुत शानदार, इसके बिना सीमा सुरक्षा बल, जिसको आप कहते हो BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, और इसे भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि जब तक जीवन है जब तक कर्तव्य सर्वोपरि है इन लोगों के लिए। इन लोगों को मेरा सलाम। बहुत बढ़िया संगठन। यह गठन साधन सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना, बड़े ध्यान से और बड़े ध्यान से और बड़े ध्यान से। उसके बाद अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या कहता है। अगला है आपका CISF, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बेटा ऐसी फोर्स जो हमारी इंडस्ट्री की सुरक्षा प्रदान करती है, उसको हम CISF कहते हैं। यह परमाणु प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाह, बिजली संयंत्र और संवेदनशील सरकारी भवनों और विरासत स्मारकों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करता है। CISF Z+, ZXY के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। जो CISF का गठन हुआ था वो बेटा 10 मार्च
1969 को हुआ, हेडक्वार्टर दिल्ली में है और आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा, यानी कि संरक्षण करना और सुरक्षा करना। बहुत शानदार फोर्स है ये भी, इसमें आपकी जॉब भी निकलती है अगर आप करेंगे ना तैयारी तो बहुत अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। 1968 अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो बेटा स्थापना भी याद रखनी है आपको, बहुत सारी चीजें याद रखनी है। तो CISF बहुत शानदार फोर्स है ये भी। भारत में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं ना, आप देखेंगे तो चकाचौंध हो जाएंगे भाई। भारत तो भारत है भाई। देखेंगे आगे चलते हैं भाई, काम करते हैं। देखो उसके बाद है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको आप CRPF कहते हो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हो। यह प्राथमिक मिशन उग्रवाद विरोधी अभियान है और यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस संचालन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता प्रदान करता है। इसका गठन 28 दिसंबर 1949 को और 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ था। यानी कि इसको अंग्रेजों ने स्थापित किया था पहले तो, उसके बाद भारत ने अपनाया इसको 28 दिसंबर 1949 को। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सेवा और निष्ठा इसका आदर्श वाक्य है और इसका जो गठन हुआ था 1949 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल अधिनियम के द्वारा किया गया था। एक नंबर की फोर्स है भाई ये। CRPF भी लाजवाब है, इनको मेरा सलाम। उसके बाद आगे चलते हैं भाई, मैं बताता हूँ तिब्बत पुलिस बल ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बोर्ड पुलिस, इसकी स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद की गई। इसे CRP अधिनियम के तहत बनाया गया था और यह भारत तिब्बत सीमा और भारत चीन सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों में रक्षा करता है और उत्तरी सीमाओं की निगरानी रखता है। इसका गठन 24 अक्टूबर 1962 को हुआ और मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। गठन हुआ था इसका 1992 में अधिनियम के द्वारा। उसके बाद अपना है बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा बल होता है जो भारतीय सरकार द्वारा विशेष रूप से इवेंट परिसर के लिए अधिक उच्च सुरक्षा कार्यों के लिए प्रशिक्षित सैनिक तैनात होते हैं। यह असाधारण परिस्थिति जैसे जब स्थानीय पुलिस और विशेष बलों की सहायता की आवश्यकता होती है तो उस समय यह सहायता करता है। इसे आमतौर पर ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेटा हेडक्वार्टर NSG का दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। आदर्श वाक्य है सर्वोत्तम सुरक्षा। बेटा महत्वपूर्ण कार्य हैं ब्लैक थंडर, अश्वमेघ जम्मू कश्मीर में, कामेट मिशन और विजय शक्ति और ब्लैक टर्नेडो ऑपरेशंस हैं। उसके बाद अगला है आपका SSB, सशस्त्र सीमा बल, यानी कि सशस्त्र सीमा बल SSB। इस बल की स्थापना मूल रूप से 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद दुश्मन के अभियानों के खिलाफ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत करने के लिए सेवा ब्यूरो के नाम से की गई थी। इसकी स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व इसका आदर्श वाक्य है। सशस्त्र सीमा बल 2007 अधिनियम के द्वारा SSB की स्थापना की गई थी। याद रखना, ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूं। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने भारत की सैन्य शक्ति के बारे में जाना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें। बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ धुम्मा ठा दूंगा। ऐसे कंटेंट जो आपकी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया नहीं जाएगा वो गोविंद शर्मा इसी चैनल पर लेकर आएगा। तो याद रखना, ध्यान रखना, आप लोगों के लिए सब कुछ है। आप लोगों से GS है, आप लोगों से मैं हूँ। जय हिंद, जय भारत, सेना को सलाम।